मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 16/1995। मुरली का सार है, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसी को 10 दिया हो, किसी को 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? तो प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मनी बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त, क्या है? वैसे गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं, जो इतने प्रश्न पूछते हैं तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में तो प्रश्न होते ही नहीं, तो ये बातें फिर आपकी हैं या आने वाले की है? तो बाबा क्या कहते हैं, आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, तो अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो, तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? पूछते हैं बाबा। बाबा कहते जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, तो ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया होगा, तो बाबा कहते बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं, फिर माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं, माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। फिर बच्चों ने हाथ उठाए तो बाबा कहते बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क तो उठता है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए। क्या कहते बाबा? क्वेश्चन मार्क हमारी डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना,
तो आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा है। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की आत्मा खत्म। क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है प्रसन्न चित्त। कभी प्रश्न ना आए, कभी हैरानी ना हो कि ये कैसे हो गया, होना तो नहीं चाहिए था। तो बाबा कहते ऐसा प्रसन्न चित्त औरों को भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। जो खुद प्रसन्न रहेगा औरों की भी दुविधा को दूर ही करेगा ना वो। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे, है ना। कई बार कोई प्रश्न उठाता है, बाबा कहते आप क्या करते हो, उसकी हाँ में हाँ मिला देते, हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे होना नहीं चाहिए। बाबा कहते टेका तो दे दिया ना उसको कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है। तो प्रसन्नचित उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया। उसको खुश तो किया ही नहीं, उसकी कन्फ्यूजन को और बढ़ा दिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, वो एक ही कन्फ्यूजन में था और अभी 2 का हो गया, फिर 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय क्या हो गया, प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। पॉजिटिविटी तो धीरे धीरे फैलती है और कन्फ्यूजन बहुत जल्दी फैल जाता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया। आश्चर्य की मात्रा आ गई ना कि हाँ ऐसे, तो बाबा के तो उसका साथ दे दिया आपने। तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरों को नहीं होना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए चाहिए, क्या करता है, प्रश्न चित्त बना देता है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है, क्या है हम सभी बच्चों का लक्ष्य, संतुष्ट और प्रसन्न चित्त। तो जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। उसका मन क्या होगा, सदा निर्मल और निर्माण। तो निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे, क्योंकि खुद प्रसन्न है तो उनके आसपास जो भी आएंगे उनको क्या मिलेगी, प्रसन्नता की शीतलता। तो कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कोई भी उनके पास आए, बाबा कहते आग के समान जला हुआ हो, इतना क्रोधी हो, वो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो कमजोरी क्या आती है, प्रसन्न चित्त बनने में क्या कमजोरी आती है। वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो ना, तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। अकेले में चलते हो तो बाबा कहते ठीक चलते हो, अपनी स्पीड से चल रहे हो, लेकिन जैसे ही संबंधों में जाएंगे, संपर्क में जाएंगे, उनका असर हम पर पड़ जाएगा, है ना। फिर कहते हो ना कि इसने किया ना, इसीलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी तो मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने तो एक ही बार कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं कि बाबा आप समझो ना कि कितना तक सहन करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ही बाबा, इतनी बार कंट्रोल किया, अब तो गुस्सा फिर चढ़ेगा ही, नॉर्मल है। तो बाप को भी समझाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो निमित्त है ना, उनको भी बहुत कथाएं सुनाते हैं। जो दीदियाँ है ना हमारी सेंटर पर, उनके पास भी बहुत किस्से सुनाते हैं। फिर क्या कहते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। तो बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, विस्तार में नहीं जाना, बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, विस्तार को सार में लेके आना है। बाबा कहते लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मज़ेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मज़ा लेने लगते हैं बच्चे। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया, मैं थोड़ी गई थी उसके पास, वही आई थी मुझे सुनाने के लिए,
तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लेती हूँ, बेचारी दुखी है, दिल खाली कर दे। तो बाबा कहते उसकी तो दिल खाली हुई और आपने अपनी दिल भर ली। वो तो मन को खाली करके परेशानी सब निकाल कर चली गई और आपने उसकी सारी परेशानी, उसकी कन्फ्यूजन अपने दिल में भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर क्या हो गया, वही संस्कार बन जाता है, दूसरों की बातें सुनने का संस्कार बन जाता है। उसमें मन रमण करने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और जब संस्कार बन जाता है तो हमें महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है, क्योंकि आदत बन गई ना, संस्कार बन जाता है तो पता ही नहीं चलता ये गलत है। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। जो मेरी प्राप्ति होगी वो क्या होगा, मेरा स्वयं का अनुभव होगा। तो स्वयं का अनुभव तो भूलेगा ही नहीं। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, तो एक जैसा तो पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, और दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, कि मुझ में गुण कितने आए, योग से मैं कितनी पावर महसूस करती हूँ, ज्ञान के पॉइंट से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हो गई। तो प्रैक्टिकल नशे में खुशी रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। बाबा कहते इसको याद करो, बहुत लिस्ट है ना। तो पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक भी गुण अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है ना, कि अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। तो ये सब आपस में साथी हैं, कोई एक इमर्ज रूप में होते हैं तो कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो जो गुण भी है उनों का भी आपस में संबंध है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे किसी में कोई एक अवगुण है तो वो अकेला नहीं होगा, एक विशेष रूप से दिखाई देगा सबको, और उसके साथ बाकी धीरे धीरे और भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं गुण भी हैं। एक गुण को अगर हम बाहर प्रत्यक्ष करने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ साथ और भी गुण आते जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तो जो गुण भी हैं उनों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण की रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उसके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। तो वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं दुनिया में सभी लोग, हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, और दूसरा मान, और तीसरा शान। नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। और आप भी क्या चाहते हो, आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसी का है। तो अपने नाम को देखो, सबके नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है। कौन जपता है हमारा नाम, स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा बताओ। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, कि बाबा कहते हैं आपका नाम तो भगवान जपता है। तो आपके नाम से भी अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं, देवताओं की कथाएं सुनाकर। तो आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। बाबा कहते हैं आप यथार्थ ब्राह्मण हो। तो जो यथार्थ ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ नाम के ब्राह्मण है, वो भी कथाएं कहानियां सुनाकर कितना कमाई कर रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितने ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ नाम हो गया आपका। इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ कि मेरा नाम तो कभी किसी कोई लेता ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है, सेवा मैं करती हूँ और नाम दूसरे का हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना बाबा कहते। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ, बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। तो जब बाप के दिल में नाम हो गया तो और कोई सेवा में या कोई भी प्रोग्राम में या किसी भी बात में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा,
फिर क्यों हुआ नहीं आया? तो बाप के पास तो है ना। तो जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, कि उसके दिल में क्या था, दिल चीर के दिखाते हैं ना, हनुमान राम था। और बाप के दिल में क्या है? क्या है बाप के दिल में? हम बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो? उन बच्चों में जो बच्चे बाप के दिल में, उनमें है ना हम। तो बाबा कहते सभी का नाम है। देखा है? देखा है सभी ने अपना नाम? बच्चे कहते यस, पक्का। बाबा पूछ रहे पक्का है ना आपको ये निश्चय कि आपका नाम बाप के दिल में बसा हुआ है? कभी मिस हो गया तो? आप सभी का नाम है। तो फिर और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है, और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं। तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। दुनिया में आपका नाम होना हो तो बाबा कहते विजय माला में आपका नाम निश्चय है। इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करनी कि दुनिया में हमारा नाम नहीं बोला गया। इस रूप में माया ज्यादा आती है। इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। तो पहले किसका नाम होगा? आपका ही नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो। क्या है? कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा। पहले बच्चे कहते हैं ना बाबा, पहले बच्चे, तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा ना तो कितने मान से उसको देखते, माथे टेकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है तो उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना कि ये हमारे पूजनीय है, पूज्य हैं, तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो फिर चित्रों को कैसे मिलता? तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि चैतन्य में भी मान था। बाप तो सदा कहते हैं कि पहले बच्चे डबल पूजे जाते हैं और बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, कितना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परमात्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। और परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और ही आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़ी से बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परमात्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो ये शान तो अपना रखना चाहिए, ये रॉयल्टी तो रखनी चाहिए ना। तो शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है उसको अच्छी तरह से चेक करो। तो कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते, डाउन टू अर्थ नहीं होते। तो आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे क्या समझते हैं? ये अभिमान है।
तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को ना अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो थोड़ा भी किसी ने हंसी में कुछ भी कह दिया ना तो अपमान लगेगा, ऐसे लगेगा हमारी इंसल्ट कर दी है। तो ये अभिमान की निशानी है। अगर हमें फीलिंग आई इसका मतलब स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। तो सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ऐसे थोड़ी करना चाहिए उनको ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उसी समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल, उठना बैठना जो है ना वो अभिमान का लगता है। तो ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो। किसको मन में रखो? बेहद का जो मान, नाम और शान बाबा ने दिया है उसको इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है ना, तो कहते हैं कि हम तो है ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। जब संकल्प इमर्ज करते हैं ना तो प्राप्ति की फीलिंग आती है। तो ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है कि समान बनो, संपन्न बनो, जल्दी बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम, मान, शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया कि हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ ही नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब करता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।